अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिस आयशा कौसर। आज मैं आपके लिए यूनिट 1.4 राइटिंग का एसे का टॉपिक लेकर आई हूँ। एक्चुअली जो मैंने इसमें पहले बताया था कि इस बुक के अंदर एक इंटरनेशनल फॉर्मेट फॉलो किया गया। अगर आप इसको गौर से देखिए, अंडरलाइन द टॉपिक सेंटेंस इन ईच बॉडी पैराग्राफ, डिस्कस हाउ ईच टॉपिक एरिया इज एक्सप्लेन, सी हाउ द क्लोजिंग पैराग्राफ इज़ रिटन। एक्चुअली होता क्या है कि हमें पाकिस्तानी सिस्टम में तो प्रोडक्ट अप्रोच कराई जाती है, यानी कि हम बस लिख देते हैं और टीचर उसकी ग्रामर चेक कर लेती है। लेकिन इंटरनेशनली जो है प्रोसेस राइटिंग अप्रोच कराई जाती है, जैसे कि मैंने पहली वीडियोस में भी बताया था आपको। अब आप इधर देखिए कि ये पूरा ऐसे जो है ये ख़ास फॉर्मेट लेके चल रहा है। अब हमारा काम ये है कि हम इस ऐसे को पूरा इसके ऊपर एनालिसिस करेंगे, इसको समझेंगे और फिर हम देखेंगे कि इंटरनेशनली एक ऐसे लिखा किस तरह जाता है। इसके लिए मैंने ये किया है आपको समझाने के लिए कि मैंने पहले एक रफ़ फॉर्मेट बना दिया है। ये देखिए, मैंने एक पहले से फॉर्मेट बना के रखा हुआ है। इसके पैराग्राफ्स काउंट करिए, 1 2 3 4 5। इससे पता ये चलता है कि इंटरनेशनली कोई भी ऐसे जो है वो 5 पैराग्राफ्स पे डिपेंड करता है। तो हमें पता ही चला कि 5 पैराग्राफ्स के ऊपर नॉर्मली, वरना 4 पैराग्राफ्स पे भी होता है। अभी जो हमारी इस बुक के अंदर दिया गया ये 4 पैराग्राफ्स पे, आप देखिए इधर 1 2 3 एंड द फोर्थ वन इज़ हेयर, फोर्थ। तो यानी कि ये 4 पैराग्राफ्स पे, 4 पैराग्राफ्स पे भी होते हैं और 5 पैराग्राफ्स पे भी होता है। बताने का मेरा मकसद ये है कि ये बिल्कुल डिफरेंट ऐसे है, इसका एक ख़ास फॉर्मेट है और इसको लिखने के लिए या इसको करने के लिए हमें पहले इसको समझने की ज़रूरत है। अब मैं आपको यहाँ पे एक रफ़ साइड पे जो मैंने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है, मैं पहले समझाती हूँ कि इंटरनेशनली किसी भी ऐसे के लेआउट क्या होता है, इसको लिखा किस तरह जाता है। देखिए, जैसे कि ये मैंने बताया कि ये फर्स्ट मैंने एक बनाया हुआ है पैराग्राफ का बॉक्स। दिस इज़ कॉल्ड इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। ये एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होगा और इसके बाद हम डालते हैं यहाँ पे नंबर 1 2 3, यानी है कि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के बाद ये जो 3 नंबर्स हैं ये 3 बॉडी पैराग्राफ है। आप यहाँ देखिए, आपसे पूछ भी रहे डिस्कस द टॉपिक सेंटेंस इन ईच बॉडी पैराग्राफ, यानी कि पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि बॉडी पैराग्राफ होता क्या है। बेसिकली बॉडी पैराग्राफ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के बाद होता है और नॉर्मली इसके 3 पार्ट्स होते हैं और जो ये लास्ट पैराग्राफ होता है इसको हम कहते हैं कंक्लूजन, राइट। अच्छा, अब ये देखना है कि भाई यहाँ तक तो मैं बात समझ में आ गई कि एक इंटरनेशनल फॉर्मेट में 5 पैराग्राफ्स होते हैं। पहला इंट्रोडक्टरी होता है और लास्ट कंक्लूजन होता है, और जो ये बीच के होते हैं इनको हम कहते हैं, यानी कि यहाँ से लेके अगर आप गौर करें तो यहाँ तक ये सारे बॉडी पैराग्राफ्स हैं। आई होप कि यहाँ तक तो पहले बात आपको समझ में आ गई होगी कि बॉडी पैराग्राफ्स कहते किसे हैं। अच्छा भाई, अब देखते हैं जो ऐसे इसमें पूछ रहे हैं कि टॉपिक सेंटेंस आप फाइंड आउट करें और ये देखें कैसे ईच टॉपिक सेंटेंस एक्सप्लेन है। इसको समझाने से पहले मैं आपको इंट्रोडक्टरी का एक छोटा सा वो अंडरस्टैंड करवाऊंगी आइडिया कि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हम हमेशा एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन से लिखना शुरू करते हैं और जो इसकी लास्ट लाइन्स होती हैं ये वाली, जिसको मैं अभी हाईलाइट भी कर रही हूँ यहाँ पे, ये लास्ट लाइन्स कहलाती हैं थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट बेसिकली पूरे ऐसे का ब्रेन होता है। इसके अंदर सारी अहम बातें होती हैं जिससे हम बॉडी पैराग्राफ्स बनाते हैं और नॉर्मली थीसिस स्टेटमेंट के 3 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब करना क्या है कि जो फर्स्ट पार्ट है वो फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ बनाएगा, जो सेकंड पार्ट है वो सेकंड बॉडी पैराग्राफ बनाएगा और जो थर्ड पार्ट है वो थर्ड बॉडी पैराग्राफ बनाएगा। यानी कि इससे हमें पता ही चला कि जो थीसिस स्टेटमेंट के 3 पार्ट्स हैं इनके पीछे भी एक मकसद है, यानी कि फर्स्ट पार्ट से फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ, सेकंड पार्ट से सेकंड बॉडी पैराग्राफ और थर्ड पार्ट से थर्ड बॉडी पैराग्राफ। और ये जो लास्ट कंक्लूजन वाली पार्ट है
इसमें जो थीसिस स्टेटमेंट है यहाँ पे ये रीस्टेट किया जाता है, यानी कि दोबारा से इधर किसी न किसी तरह से इसी बात को बताया जाता है। ये तो सिंपली एक फॉर्मेट मैंने आपको समझाया है कि एक इंटरनेशनल इसके अंदर रहते हुए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे रहते हुए एक एकेडमिक ऐसे लिखते किस तरह है। अब जब ये बात हमसे कह रहे हैं कि अंडरलाइन द टॉपिक सेंटेंस इन ईच बॉडी पैराग्राफ, यहाँ तक तो बात समझ में आई गई होगी कि बॉडी पैराग्राफ क्या होते हैं। अब ये देखना है कि टॉपिक सेंटेंस क्या है। उमूमन ये जो पहली लाइन लिखी जाती है किसी भी पैराग्राफ की, इसको हम कहते हैं टॉपिक सेंटेंस, यानी कि फर्स्ट लाइन ऑफ ईच पैराग्राफ इज कॉल्ड टॉपिक सेंटेंस। यहाँ पे भी देखिए, यानी कि इसको समझना बेहद आसान है। हर पैराग्राफ की पहली लाइन जो है वो टॉपिक सेंटेंस है। तो टॉपिक सेंटेंस तो फाइंड आउट करना बेहद आसान काम है। टॉपिक स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, टॉपिक सेंटेंस भी कह सकते हैं हम इसे। तो एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, 3 बॉडी पैराग्राफ्स है। हर बॉडी पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन जो है वो टॉपिक सेंटेंस है और लास्ट जो है वो कंक्लूजन है। और यहाँ पे कहीं पे सेंटर में आके थीसिस स्टेटमेंट को रीस्टेट किया जाएगा और थीसिस स्टेटमेंट हमेशा फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइंस में दिया जाता है। इज़ दिस क्लियर? अगर आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी तो अब हम जब बुक की तरफ जाएंगे तो हम इजीली एनालिसिस कर सकते हैं कि ये ऐसे जो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है इसमें टॉपिक सेंटेंस कहाँ है, थीसिस सेंटेंस क्या है और इसकी फॉर्मेटिंग क्या हुई है। लेट्स गो टूवर्ड्स द एसे। अच्छा, अब मैं आपको ये पूरा ऐसे नहीं पढ़ाऊंगी, बल्कि मैं सिर्फ यहाँ पे इस वीडियो में आपको एनालिसिस सिखा रही हूँ। ऐसे का टॉपिक है डेजर्ट्स। अब मैंने जैसे बताया था कि पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है। पहले ही पैराग्राफ में अगर आप देखें, यहाँ पे ये दिया जा रहा है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन व्हाट अ डेजर्ट लुक लाइक विदाउट हैविंग सीन वन। अ डेजर्ट इज़ अ वास्ट प्लेन ऑफ सैंड्स एंड स्टोन्स हैविंग सम माउंटेन्स, हिल्स ऑफ वेरियस साइजेस एंड हाइट्स। अभी देखिए, एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दी गई है कि डेजर्ट किसे कहते हैं, डेजर्ट में क्या क्या होता है, माउंटेन्स होते हैं, उनके मुख्तलिफ साइज़ होते हैं और हाइट होती है। दे आर यूजुअली विदाउट रोड्स और शेल्टर्स, इधर रोड्स नहीं होती हैं। समटाइम्स deserts have springs of water which creates green grassy spots with few trees. अब यहाँ से ये बात नोट करने की है, कुछ ऐसा भी लम्हात आते हैं जहाँ पे हमें कुछ पानी के आसार नज़र आते हैं। वैसे तो डेजर्ट में कहते हैं पानी नहीं होता, लेकिन जहाँ पानी होता है वहाँ पे ग्रीन ग्रासी स्पॉट भी हमें नज़र आ जाते हैं और कुछ दरख्त भी नज़र आ जाते हैं। वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ सहारा डेजर्ट। यानी है कि यहाँ से इन्होंने मेन थीसिस स्टेटमेंट का स्टार्ट लिया है, यहाँ से यहाँ तक ये थीसिस स्टेटमेंट है। अब हम इस बात को वेरीफाई कैसे करेंगे, इसके लिए हम आते हैं बॉडी पैराग्राफ्स के ऊपर। ओके, अगर हम बॉडी पैराग्राफ को गौर से देखते हैं, स्प्रिंग्स ऑफ वाटर आर यूजुअली फ्यू एंड फार अपार्ट इन डेजर्ट्स। और आप ऊपर भी देखिए, मैंने जहाँ कहा था कि थीसिस स्टेटमेंट स्टार्ट होता है, समटाइम्स डेजर्ट्स हैव स्प्रिंग्स ऑफ वाटर विच क्रिएट्स ग्रीन ग्रासी स्पॉट्स। स्प्रिंग्स ऑफ वाटर की यहाँ पे बात हो रही है, स्प्रिंग्स ऑफ वाटर की यहाँ पे बात हो रही है, यानी कि डेजर्ट्स के अंदर कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पे हमें पानी मिलता है। यानी है कि ये इसका टॉपिक सेंटेंस है, हमें ईज़िली इसका टॉपिक सेंटेंस नज़र आ गया है। अच्छा, अब हम क्या कह रहे हैं, वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल डेजर्ट्स इन द ऑफ द वर्ल्ड इज़ सहारा डेजर्ट। सेकेंड पैराग्राफ पे आते हैं और इसकी फर्स्ट लाइन देखते हैं। वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज़ द सहारा डेजर्ट। ये इसका टॉपिक सेंटेंस है। जैसे कि मैंने पहले भी बताई थी ये बात कि टॉपिक सेंटेंस जो होता है वो हमेशा फर्स्ट लाइन ऑफ द बॉडी पैराग्राफ है। अब देखें, इसको समझना कितना आसान हो गया है। हम थीसिस पर आते हैं, हमें इसकी 2 पार्ट्स नज़र आए, फिर हम बॉडी पैराग्राफ्स पे आते हैं, हमें फर्स्ट लाइन इसकी टॉपिक सेंटेंस नज़र आ गया है। यहाँ से यही बात की जा रही है जो टॉपिक सेंटेंस में की जा रही है, देन सहारा डेजर्ट के बारे में बात की जा रही है। तो आप ये देखिए कि सेकंड सेंटेंस में बात की जा रही है। अच्छा, ये जो रिमेनिंग सारी बातें होती हैं ये कहलाती हैं स्पेसिफिक डिटेल्स या स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन, यानी कि इस टॉपिक सेंटेंस के बारे में मज़ीद सारी बातें इसी थॉट को लेके चलेंगी और इसी के बारे में बताएंगे। यानी कि
एक बॉडी पैराग्राफ में एक थॉट रिवॉल्व करेंगे। इस बॉडी पैराग्राफ में किस चीज़ के बारे में ये बात करेंगे? यकीनन ये स्प्रिंग्स ऑफ वाटर के बारे में बात करेंगे। और इस बॉडी पैराग्राफ में ये किस चीज़ के बारे में बात करेंगे? जिसमें इन्होंने थीसिस में भी बताया है कि ये सहारा डेजर्ट के बारे में बात करेंगे। यानी कि बाकी सारी बातें जो हैं वो डिटेल्स दे रही हैं, एक थॉट है खाली इसके अंदर। यही इंटरनेशनल फॉर्मेट होता है। हम एक थॉट लेते हैं एक बॉडी पैराग्राफ के अंदर। जबकि आप अपना बचपन याद करें या पिछला स्कूल का एक्सपीरियंस देखें तो हमें इस तरह नहीं समझाया गया था। हमें ये नहीं बताया जाता कि एक टॉपिक एक बॉडी पैराग्राफ में एक थॉट रिवॉल्व करती है, लेकिन इंटरनेशनली ये इसी तरह किया जाता है। आई होप आपको यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब ये देखते हैं लास्ट पैराग्राफ, टू कंक्लूड। कंक्लूड से जाहिर हो रहा है कि कंक्लूडिंग पैराग्राफ है। डेजर्ट्स हैव वास्ट एरियाज ऑफ जस्ट सैंड विथ नो ट्रीज ऑफ फॉरेस्ट, द ओनली प्लेस वेयर द ट्रीज where a few trees and some grass can be found are the oasis। अब देखिए यहाँ पे भी बात यही हुई है, और फर्स्ट पैराग्राफ में भी थोड़ी यहाँ पे इन्होंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, IS होना चाहिए इसको। फर्स्ट पैराग्राफ में भी जहाँ ये बात करते हैं कि फ्यू एंड फार पार्ट्स हैं, तो अगर आप इसकी डिटेल पढ़ें, वेयर सच स्प्रिंग्स आर देयर ओएसिस इज फॉर्म्ड। यानी कि यही थॉट मैंने कहा था ना, रीस्टेट होती है कंक्लूजन में, घूम के यहाँ आ गई है। Where the tired and thirsty travelers can rest, traveling in the desert used to be sometimes still is very risky and lack of water can lead to suffering and death। अमूमन डेजर्ट्स के बारे में ही कहा जाता है कि वहाँ पे पानी नहीं मिलता और वहाँ पे ऊँट चलते हैं, क्योंकि ऊँट के अंदर पानी को स्टोर करने की सलाहियत ज़्यादा होती है। तो अब ये कह रहे हैं कि आम तौर पर ट्रैवलिंग डेजर्ट के अंदर करना बहुत रिस्की काम होता है और लोग मरने का भी ख़तरा होता है, डेथ का भी ख़तरा होता है। लेकिन अब जो है थोड़ा सा मॉडर्नाइज कर दिया गया है और इसको मतलब ज़्यादा थोड़ा एडवांस कर दिया गया है कि यहाँ पे आपको कहीं पे ओएसिस मिल जाते हैं, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा ऐसा होगा। अब ये इस बात को रीस्टेट कर रहे हैं, यानी कि जहाँ पे इन्होंने थीसिस बताया था उसी बात को घुमा फिरा के यहाँ पे रीस्टेट किया जा रहा है। उसके बाद ये थोड़ी सी एंडिंग करने के लिए कहते हैं, हाउएवर मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूसिंग सैटेलाइट फोन्स एंड एडवांस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैव ग्रेटली रिड्यूस द रिस्क एंड सफरिंग्स। कह रहे हैं कि अब थोड़ी मॉडर्नाइजेशन आ गई है और इंटरनेट फैसिलिटीज़ भी आ गई हैं, तो लोग अब कम रिस्की हैं, लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब देखें, हमने फर्स्ट पार्ट देखा था जो इंट्रोडक्टरी था, इसमें एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि डेजर्ट क्या होता है, और फिर ये कहा था कि अब जो है डेजर्ट का पूरा बैकग्राउंड बताया था कि ना रोड्स होते हैं ना कुछ होती हैं। उसके बाद उन्होंने बताया कि भाई डेजर्ट में स्प्रिंग्स होते हैं, कहीं कहीं पे स्प्रिंग्स ऑफ वाटर होते हैं। फिर उन्होंने बताया एक ख़ास स्पेसिफिक डेजर्ट के बारे में इन्होंने इस पैराग्राफ में बात की है, और फिर लास्ट पैराग्राफ में इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ को ही इन्होंने रिवाइज़ कर दिया, यानी कि दोबारा से रीस्टेट कर दिया है। अच्छा, मेरा बताने का मकसद यह था कि इसमें तो ये आपसे सिर्फ बॉडी पैराग्राफ की बात पूछ रहे हैं और आपसे ये कह रहे हैं कि आप एनालिसिस करके बताइए कि बॉडी पैराग्राफ को सपोर्ट किस तरह दी गई है, यानी कि इसकी बाकी, जैसे कि हम आम तौर पे भी अपनी कोई बात कहते हैं तो हम एग्जांपल्स के ज़रिए उसकी वजाहत करते हैं, यानी कि हमारी बात में एक वज़न पैदा हो, एक लॉजिक पैदा हो। सेम गोज़ विद राइटिंग। राइटिंग में भी ये होता है, बॉडी पैराग्राफ में जहाँ पे आप टॉपिक स्टेटमेंट की बात करते हैं तो उसको आप एग्जांपल्स के ज़रिए एक्सप्लेन करते हैं। यही हमसे यहाँ पे पूछ रहे हैं, लेकिन मैंने आपको एडवांस में एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ और कंक्लूजन वाला पैराग्राफ भी समझा दिया है, और ये भी बता दिया है कि इसके अंदर एक थीसिस स्टेटमेंट होता है जो कि ब्रेन ऑफ द एसे होता है। उसी थीसिस स्टेटमेंट से ही बॉडी पैराग्राफ्स बनते हैं या ऐसे बनते हैं। अब इसके हम डिटेल्स देख लेते हैं। अब मैं फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ को देख रही हूँ। स्प्रिंग ऑफ वाटर आर यूजुअली फ्यू एंड फार अपार्ट इन डेजर्ट्स। ये तो इसका हो गया जनाब टॉपिक सेंटेंस। वेयर सच स्प्रिंग्स आर देयर ओएसिस इज फॉर्म्ड। ओएसिस बेसिकली एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे ट्रैवलर्स आके थोड़ा आराम करते हैं। एन ओएसिस इज़ एन एरिया, यहाँ पे बता भी दिया उन्होंने, एन ओएसिस इज़ एन एरिया इन द डेजर्ट वेयर देयर इज़ वाटर एंड वेयर प्लांट्स ग्रो। It is a place where tired travelers and their animals quench their thirst and find a shady place to rest। अब यहाँ पे पहली एक्सप्लेनेशन उन्होंने बताई है। पहले तो उन्होंने बताया कि डेजर्ट में पानी कहीं कहीं होता है, फिर बताया कि जहाँ पानी होता है वहाँ ओएसिस होता है, फिर ये बताया कि ओएसिस कहते किसे हैं,
फिर बताया कि इससे किस तरह से लोगों को फ़ायदा मिलता है। Were it not for these small springs and shady places, no human being could cross the vast stretch of burning sand. ये सबको पता है कि डेजर्ट में से बारीक सी रेत होती है और बेहद गर्मी होती है, तो अगर ये ना हो तो लोग उमूमन मर जाते हैं। तो अल्लाह के मतलब ये अल्लाह ताला की तरफ से ही है कि आपको ओएसिस भी कुदरती तौर पे मिलते हैं। To be thirsty in being could cross the to be thirsty in desert without water, exposed to the burning sun without shelter, is one of the greatest suffering to a human being can be exposed to. अब देखिए ये इसी ओएसिस की और डेजर्ट्स की बात कर रहे हैं कि डेजर्ट में जहाँ पानी होता है उसके फ़ायदे क्या होते हैं, इस बात को उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है बेसिकली। तो यही हमसे यहाँ पे एनालिसिस पूछ रहे हैं कि आप ये बताइए कि एक्सप्लेन कैसे किया। अगर हम इसको गौर से देखेंगे तो हमें इसमें बड़े आराम से एक्सप्लेनेशन मिल जाती है, यानी कि फर्स्ट हम इसको पॉइंट्स में भी बात कर सकते हैं कि इस टॉपिक सेंटेंस में इन्होंने पहली डिटेल यहाँ पे दी है, वेयर सच स्प्रिंग्स आर देयर ओएसिस इज फॉर्म। अब ये जो डिटेल है ये बेसिकली इस ओएसिस के बारे में बता रहा है, ओएसिस किसे कहते हैं, ठीक है। सेकेंड डिटेल इन्होंने इधर दिए, इट इज़ अ प्लेस वेयर टायर्ड ट्रैवलर्स एंड द एनिमल्स क्वेंच देयर थर्स्ट। और फिर यहाँ पे ये इसी की डिटेल दे रहे हैं, ठीक है। टू बी थर्स्टी इन द डेजर्ट, यानी कि अब ये देखिए थर्ड डिटेल है। बेसिकली इस बॉडी पैराग्राफ को 3 सपोर्टिंग पॉइंट्स के ज़रिए एक्सप्लेन किया गया है। हमसे ये एनालिसिस ये मांग रहे हैं कि आप बताइए कि कितने सपोर्टिंग पॉइंट्स के ज़रिए इस थॉट को, इस टॉपिक सेंटेंस को एक्सप्लेन किया गया है। सही, अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे आके देखते हैं। टॉपिक सेंटेंस तो इसका है, वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल डेजर्ट्स इन द वर्ल्ड इज सहारा डेजर्ट। अब देखते हैं, दिस डेजर्ट इज़ अ वास्ट प्लेन बट इज स्लाइटली अबव द सी लेवल। इट इज़ कवर्ड विथ सैंड एंड ग्रेवल विथ अ मिक्सचर ऑफ द सी शेल्स एंड लुक्स लाइक द बेसिन ऑफ एन evaporated sea. Amid the desert, there are springs of waters and oases. There are 32 of these that contains fountains and date palms. 20 of them are inhabited. They serve as stopping places for the caravans. इसमें डिटेल्स देखते हैं कि कितने सेंटेंसेस के ज़रिए इन्होंने डिटेल दी है। एक तो उन्होंने कहा कि दिस डेजर्ट इज़ अ वास्ट प्लेस, पहला पॉइंट तो ये है, यहाँ पे लिखिए। फिर कहा कि इस डेजर्ट में ख़ास बात क्या है कि यहाँ पे आपको सैंड और ग्रेवल्स नज़र आते हैं। फिर ये इसी की बात की है कि इसी की डिटेल दी है कि सैंड एंड ग्रेवल्स होते हैं तो आपको स्प्रिंग्स ऑफ वाटर्स मिलते हैं। फिर ये बता रहे हैं, थर्ड डिटेल है, देयर आर 32 ऑफ दीज दैट कंटेन्स फाउंटेन्स एंड ऑल दीज थिंग्स, दे सर्व एज स्टॉपिंग प्लेसेस फॉर कैट। ये इसी की डिटेल है, यानी कि हमें ये समझ में आया है कि इस बॉडी पैराग्राफ में भी 1, 2 एंड 3 डिटेल्स के ज़रिए इसको एक्सप्लेन किया गया। अब मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक तो समझ में आ ही गया कि बॉडी के पैराग्राफ्स बनते किस तरह हैं और उसकी स्पेसिफिक डिटेल्स को किस तरह बताया जाता है। अब हम आते हैं अपने रफ इस पेपर की तरफ जहाँ मैंने एक्सप्लेन किया था। जैसे कि हमने यहाँ पे एनालिसिस किए, हम इसको यहाँ पे बता सकते हैं कि फर्स्ट सेंटेंस जो है वो टॉपिक सेंटेंस है, फिर इसके अंदर 3 डिटेल्स डाली गई हैं और सेकेंड डिटेल और फर्स्ट डिटेल की मज़ीद एक्सप्लेनेशन दी गई है। सेम गोज़ विद द सेकेंड बॉडी पैराग्राफ, इसमें भी 3 डिटेल्स डाली गई हैं और सेकेंड वाली स्पेसिफ़िक डिटेल और थर्ड वाली स्पेसिफ़िक डिटेल की मज़ीद एक्सप्लेनेशन दी गई है और थर्ड बॉडी पैराग्राफ इस एसे के अंदर नहीं है और उसके बाद इसमें कंक्लूजन है। आई होप गाइस आपको यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई होगी। मेरा इस बुक को पढ़ाने का मकसद ये है कि मैं अपने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को ईज़िली ये बता सकूँ या आराम से ये बात समझा सकूँ कि इंटरनेशनल फॉर्मेट क्या होता है। जब आपको ये बात समझ में आ जाएगी तो आप कोई भी ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे देखें कि इन्होंने हमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ दी हैं कि वर्क इन पेयर विद द डिस्क्रिप्टिव ऐसे एंड एटलीस्ट 4 पैराग्राफ्स। 4 पैराग्राफ से वही जाहिर होता है, एक इंट्रोडक्टरी है, एक कंक्लूजन है और 2 पैराग्राफ बॉडी है। और वैसे मैंने आपको बताया है कि 3 पैराग्राफ्स होते हैं, लेकिन ये हमसे कह रहे हैं कि एटलीस्ट 4 करें, लेकिन अगर आप 3 बना देंगे तो ये भी बहुत आसान हो जाएगा। और उसके बाद इन्होंने हमें कुछ टॉपिक्स भी दे दिए। कोई भी टॉपिक होगा उसको आप मिनिमम ये हमसे कह रहे हैं कि इसके 4 बनाएं। एक हम बनाएंगे इंट्रोडक्टरी,
एक हम बनाएंगे कंक्लूजन और 2 हम बनाएंगे बॉडी पैराग्राफ्स। अच्छा, अब इसको बनाना बेहद आसान है। आपकी जो इंट्रोडक्टरी वो होगी, इसको देखिए फॉर्मेट को मैं भी क्लियर करके दिखाती हूँ आपको। इंट्रोडक्टरी जो होगी इसके अंदर आपने थीसिस डालने, थीसिस के अंदर आपने सिर्फ 2 थॉट्स डालनी है, 1 एंड 2। फर्स्ट थॉट पे आप फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ बना देंगे, सेकंड थॉट पे आप सेकंड बॉडी पैराग्राफ बना देंगे एंड देन कंक्लूजन आ जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मैंने काफ़ी हद तक इसको आसान करके और आसान ज़बान में समझाने की कोशिश की है और प्योरली मैंने उर्दू में समझाया है ताकि हर स्टूडेंट को मेरी बात समझ में आ जाए। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल, सी यू ऑल विद द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।